100 में से 80 लोग नहीं बनाते फाइनेंशियल गोल। आज बनाए लक्ष्य तो बुढ़ापा होगा खुशहाल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल गोल के बारे में। अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट यानी हर महीने मिनिमम से मिनिमम रुपए भी अगर आप जमा करोगे तो बुढ़ापे में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा निकलेगा। और आपको ऐसी कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं है जो कि आपको इन्वेस्ट करनी है, तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से, कहने का मतलब शॉर्ट भाषा में बताए तो आपका बटुआ सिंपल हम आपको इस बारे में बताएंगे डिटेल से। तो दोस्तों साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के आखिर में, आपको सारा डिटेल से बताते हैं। अभी आज हम अमीर लोगों में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या अन्य जो भी नाम है, उनकी सफलता का राज लक्ष्य बनाकर काम करना ही है। उन लोगों को बहुत पहले से स्पष्ट था कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए। ये लोग कई साल आगे का लक्ष्य निर्धारित करके ही काम करते हैं। आज भी इन लोगों के पास कई साल आगे का प्लान बना हुआ होगा, जिससे हमें यह ज़रूर समझ जाना चाहिए कि फाइनेंशियल गोल बनाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अब सवाल उठता है कि गोल बनाकर कितने लोग काम करते हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट को। महज 100 में से 20 लोग लक्ष्य बनाते हैं और उन पे काम करते हैं। अमेरिकन मैगनीज रेबल प्लांट में छपी रिपोर्ट के अनुसार 100 में से सिर्फ 20 लोग ही अपने लिए लक्ष्य बनाकर चलते हैं। मतलब बाकी बचे 80 लोग गोल बनाते ही नहीं। ऐसे में उन लोगों के गोल अचीव करने की संभावना कितनी होगी? 0 ही होगी, ये आपको पता, क्योंकि वो तो गोल बनाते ही नहीं है, तो उसको अचीव या उस पर तक पहुंचने का चांसेस तो बिल्कुल 0 ही होगा। आइए जानते हैं लक्ष्य कितने तरह के होते हैं, इसे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, लक्ष्य 3 तरह के होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। छोटा, बीच का और बड़ा, इन 3 विभाजों में लक्ष्य को आपको बांटना चाहिए। फाइनेंशियल गोल बनाना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल गोल बनाने से हमें पता होता है कि हमें अपने पैसों का हिसाब किताब किस तरह से करना है। मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, मगर वहाँ से निकलते वक्त आपको कुछ मीठा खाने का मन हो गया, तो आपने 200 रुपये का जो कोई भी डेट्स ऑर्डर कर दिया। इस तरह आप जब किसी फिल्म की टिकट बुक करते हैं तो सामान्य की जगह प्रीमियम टिकट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर नॉर्मल कैब की जगह प्रीमियम स्टॉल बुक कर लेते हैं, जो आपके बजट को बढ़ा देता है। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी सैलरी का मोटा हिस्सा इन फिजूल खर्चों पर खर्च हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, आप अपने पैसों को लेकर ज़्यादा सजग हो गए। आप चाहे पैसों को इधर उधर फिजूल खर्च करने की जगह उन्हें एक बड़े गोल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे। इसे गोल बनाना ज़रूरी समझेंगे, जिससे कि आपके आने वाले सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाली हैं। लक्ष्य को लिखने से सपने पूरे होने की संभावना बढ़ती है। डोमिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो प्रोफेसर है गैल मैथ्यूज ने एक स्टडी में पाया कि गोल को लिख लेने से उसके अचीव होने के चांस 42% तक बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हों तो ज़रूरी है कि उसे एक जगह लिखें। गोल लिखते समय उसकी प्राथमिकता का ज़रूर ध्यान दें। जो सबसे ज़रूरी है, पहले पूरे किए जाने वाले गोल हैं, उससे ऊपर दूसरे लिखे, उसके नीचे जो बाद में पूरे होने वाले गोल हैं। फाइनेंशियल गोल लिखते समय ध्यान रखें ये बातें। फाइनेंशियल गोल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान रखने से भटकाव नहीं आता और लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाता है। लक्ष्य के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लक्ष्य स्पष्ट और स्टिक हो। लक्ष्य का स्टिक और स्पष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक लक्ष्य बनाया कि 50 साल की उम्र में उसे अमीर बनना है। इस लक्ष्य में कोई स्पष्टता नहीं है। अमीर की परिभाषा व्यक्ति और समय के हिसाब से बदलती रहती है। अगर इसी लक्ष्य को आप ऐसे रखें कि 50 साल की उम्र में 15 करोड़ रुपए के साथ रिटायर होना है, तो ये ज़्यादा स्पष्ट और स्टिक होगा। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। लक्ष्य वास्तविक और प्राप्त करने योग्य हो। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वास्तविक हो। मान लीजिए किसी ने लक्ष्य बनाया कि दुनिया की सारी संपत्ति एक दिन उसका अधिकार हो, तो ये किसी भी तरह का वास्तविक नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हासिल करने के लिए दिन रात एक क्यों ना कर दे। अपनी योग्यता के मुताबिक बनाएं लक्ष्य।
लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप हासिल कर सके। आपका रोल मॉडल 40 साल की उम्र में रिटायर हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी यह संभव हो। हाँ, हो सकता है इसी उम्र में आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पड़े। अपनी वास्तविकता को पहचानें और उसी हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य की समय सीमा तय हो। मान लीजिए एक्स ने एक लक्ष्य बनाया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, लेकिन कब से शुरू करना है, आने वाले 5 साल तक कितने पैसे जमा हो जाने चाहिए। उसने ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया। कुछ दिन बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करने से ये कहते हुए कि इन्वेस्टमेंट करने का गोल्डन पीरियड कब निकल जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे बड़े गोल के लिए पैसे से ज़्यादा कीमत समय की होती है। ऐसे में अगर वो गोल बना ले कि उसे रिटायरमेंट के समय कितने रुपए का रिटर्न चाहिए, इस गोल को पूरा करने के लिए वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले जो यह बता सके कि उसे तय किए गए रिटर्न को पाने के लिए महीने में कितनी एसआईपी भरनी होगी। ऐसे में इस गोल को पूरा होने की संभावना ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल गोल की प्राथमिकता तय करें। अपने गोल को प्राथमिकता के आधार पर लिखिए। यह प्राथमिकता ज़रूरत इच्छाओं के आधार पर होनी चाहिए। जैसे कि आपने अपने मिड गोल में पुराने लोन चुकाना और कार अपग्रेड करना लिखा है तो आपको लोन चुकाने का ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। कार को आप थोड़ा रुक के भी परचेज कर सकते हो। ये आपकी सारी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी एज 25 साल हो गई है या इससे ऊपर है तो आपको ये जो है काम स्टार्ट कर देना चाहिए। मिनिमम जो छोटी से छोटी एसआईपी होती है वो 100 रुपये की होती है। आप महीने में 100 रुपये भी अगर अभी से निकालोगे, आपको पता नहीं जब आप रिटायरमेंट किया जाएगी आपके पास कितने पैसे होंगे। इस चीज़ को आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मिनिमम अपनी एवरेज के हिसाब से किसी की 6,000 भी तनख्वाह है तो वो 100 रुपये निकालें, 7 है तो 200 निकालें, 10,000 है तो 500 निकालें। इस हिसाब से जो अपनी इच्छा हो उसकी एसआईपी ज़रूर करें। तो दोस्तों और साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।